दोस्तों आज हम इंडिया के सबसे मशहूर हिल स्टेशनों में से एक दार्जिलिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि यह जगह बंगाल में स्थित है। अगर आप दार्जिलिंग विजिट करने वाले हैं तो आज हम दार्जिलिंग के अंदर 10 ऐसी घूमने वाली जगहों के बारे में बात करेंगे, जहां जाने के पश्चात आपको दार्जिलिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं जर्नी फीड। तो पहले नंबर पर आता है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। यह 2 फीट चौड़ा और 88 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक यह आपको पूरा दार्जिलिंग घुमाने में मदद करेगा। यहाँ पे 2 टाइप के रेलवे इंजन चलते हैं, पहला जो कि स्टीम से चलता है और दूसरा डीजल से। अगर पैसों की बात कर ली जाए तो स्टीम वाले की कीमत लगभग 1000 रुपया राइड रहती है, और अगर आप डीजल वाले से सफर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, जो कि 600 में पड़ जाएगा। और यहाँ पर आप सुबह ही सुबह जाए, क्योंकि यह 8 बजे सुबह से लेकर यहाँ पर 12 बजे दोपहर तक यहाँ से रेलवे रवाना होती है। उसके बाद यह रेलवे स्टेशन बंद कर दिया जाता है। आपको यहाँ पर रेलवे पे सफर करना है तो आप सुबह ही सुबह जाएं। दूसरे स्थान पर टाइगर हिल आता है। यह जगह दार्जिलिंग में सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यह जगह अपने ट्रैकिंग के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट का एक बहुत ही मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ट्रैक करके और ड्राइव करके दोनों तरीके से आप जा सकते हैं। अगर आप 1200 से 1800 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर कैब से भी जा सकते हैं, जो कि कैब आपकी वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक रह सकती है। जब तक आप वहाँ पे रुकना चाहे तब तक रुक सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप यहाँ का सनराइज देखना ना भूलें। यहाँ का सनराइज बहुत ही ज्यादा खास सनराइजों में से एक है। यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा का सीधा सनराइज का नजारा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। तीसरे स्थान पर संदकफू आता है। यह जगह अपने ट्रैकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये जगह बंगाल की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11,929 फीट है। यहाँ पर आपको ट्रैकिंग करके एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। अगर आप एक ट्रैकिंग लवर हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही ज्यादा मनमोहक होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको खुले नजारे के साथ हिमालय की चोटी दिखेगी। यह जगह वेस्ट बंगाल में मनुभंजन से शुरू होती है। यहाँ से आप अपनी ट्रैकिंग को प्रारंभ कर सकते हैं। चौथे स्थान पर आता है दार्जिलिंग रंगीत वैली रोपवे। अगर आपको दार्जिलिंग से ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नजारे को देखना हो तो आप रोपवे पे बैठकर बहुत ही खूबसूरत और दिल थमा देने वाले नजारे आपको रोपवे से दिखेंगे। यह जगह दार्जिलिंग में सिंगाबेरी नामक स्थान पर है। यहाँ पर अगर आपको रोपवे पे घूमना है तो अगर आप एडल्ट है तो आपका 200 रुपया फीस लगेगा। अगर आपके साथ 3 से 8 साल के बच्चे हैं तो उनकी 100 रुपया एंट्री फीस लगती है। और इसकी टाइमिंग 10 से 4 विंटर में रहती है और समर के समय 10 से 2 बजे तक रहती है। अगर आप दार्जिलिंग जाते हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट करें। 5वें स्थान पर आता है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। इसको आप दार्जिलिंग का जू भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो बर्फीले जानवर लगभग लुप्त के कगार पे है, उनको यहाँ पर सेफ्टी से रखा गया है, जैसे कि रेड पांडा, स्नो लिपर्ड, ये सब खतरनाक जानवर इस जू के अंदर रखे गए हैं। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ एंट्री फीस भी देनी पड़ेगी, जो कि अगर आप इंडियन है तो आपकी 20 रुपए लगेगी। अगर आप फॉरनर है तो आपकी 50 रुपए लगेगी। अगर आप अपने साथ कोई कैमरा कैरी कर रहे हैं तो आपको 10 रुपए उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा। यह जू सुबह 8:30 बजे से शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। तो यह जू थर्सडे को बंद भी रहता है, तो इसलिए थर्सडे को आप यहाँ पर न जाएं। 6वें स्थान पर घूम मोनेस्ट्री आता है। यह मोनेस्ट्री बहुत ही ऊंचाई पर लगभग 8000 फीट पर दार्जिलिंग में स्थित है। यहाँ पे लगी बुद्ध जी की 15 फीट की मूर्ति टूरिस्टों का अपने तरफ ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म से जुड़े इतिहास के काफी चीजें देखने को मिल सकती है। और यहाँ के टॉप पर काली माता का मंदिर है। अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। यह मोनेस्ट्री घूम नामक जगह पर स्थित है। यहाँ पर वैसे तो एंट्री फीस कोई नहीं है आपकी, लेकिन अगर आप कोई कैमरा लेकर जाते हैं तो अगर आप उसका वीडियो शॉट लेते हैं तो उसका 50 रुपए लगेगा और कैमरा अंदर ले जाने का आपका 10 रुपया चार्ज लगेगा। तो इस मोनेस्ट्री का खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक है। इस समय के बीच में आप यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं। 7वें स्थान पर सिंगलीला नेशनल पार्क है। यह दार्जिलिंग का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा एडवेंचर कर सकते हैं। यह नेशनल पार्क 80 किलोमीटर फैले जंगल में बसा हुआ है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के जानवर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप ब्लैक बियर और रेड पांडा ये सब जानवर आप देख सकते हैं। यह जगह वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में सिंगलीला रिज में स्थित है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ एंट्री फीस देनी पड़ेगी, जो कि अगर आप इंडियन है तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर फॉरेन से आ रहे हैं तो आपको 200 रुपए तक यहाँ पर आपको देकर तब नेशनल पार्क की आप खूबसूरती देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो यह जगह सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक खुली रहती है। यह जगह 16 जून से लेकर 15 सितंबर तक बंद रहती है। अगर आप इस नेशनल पार्क में जाते हैं तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। 8वें नंबर पर हैप्पी वैली टी गार्डन आता है। अगर आपको दार्जिलिंग की खूबसूरती देखनी है तो आप इस टी गार्डन में जरूर विजिट करें। यह टी गार्डन लगभग 437 एकड़ में फैला हुआ है। एक बहुत ही बड़ा और वर्ल्ड की हाईएस्ट टी फैक्ट्रियों के अंदर आता है। यह जगह बहुत ही खूबसूरत होने के साथ बहुत ही मनमोहक है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ की हवा भी आपको मनमोहित करेगी, जो कि बहुत ही सुगंधित और बहुत ही खूबसूरत रहती है। यह जगह लेमांग कार्ड रोड, चौक बाजार, वेस्ट बंगाल
बंगाल दार्जिलिंग में स्थित है। अगर आप इस टी गार्डन में विजिट करते हैं तो आपको 100 रुपया पर पर्सन चार्ज लगेगा। इसको पे करने के पश्चात ही आप यहाँ की खूबसूरती को देख सकते हैं। यह जगह शनिवार और इतवार को बंद रहती है और यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो 8 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम के बीच में आप कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। 9वें नंबर पर महाकाल मंदिर आता है। यह मंदिर चौक बाजार वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में स्थित है। यह मंदिर काफी ऊंचाई पर है, जिसके लिए आपको यहाँ पर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। यहाँ पर लगभग ट्रैकर आधी दूरी पर ही अपनी हिम्मत तोड़ के वापस चले आते हैं। आधे ही ऊपर महाकाल जी के दर्शन करते हैं, जो कि अगर आप यह ट्रैकिंग पूरी कर लेते हैं तो आपको एक महाकाल के दिव्य दर्शन होंगे। यह एक मंदिर है, इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। यह मंदिर प्रातः 7 बजे से संध्या 7 बजे तक रहता है। इस टाइम आप यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं। 10वें नंबर पर आता है नेवरा वैली नेशनल पार्क। अगर आपको अपने ट्रिप में एक वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए तो यह पार्क आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यह पार्क दार्जिलिंग से 80 किलोमीटर दूरी पर वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपको यहाँ पर वाटरफॉल भी देखने को मिल जाता है। अगर आप एक ट्रैकर है या ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो 9 बजे सुबह से 4 बजे शाम के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी दार्जिलिंग ट्रिप में कहीं ना कहीं जरूर मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और अगर आपको ट्रैवल रिलेटेड और कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।